राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली और घेरा बनाएंगे। तो उसके लिए देखो, मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है। ये वर्तमान की मेरी वूल है, 2 प्लाई की। तो हम चोली बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से एक लूप बना लेंगे। अब इसके अंदर हम 19 चैन बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए, हमारे यहाँ पर 19 चैन बन के तैयार हो गई है। अब जो हमारी 19वीं चैन है, इसके ऊपर हम इस तरह से अपना अंगूठा लगा लेंगे और यहाँ से 3 चैन और बनाएंगे। इस तरह से 3 चैन बनाने के बाद जहाँ पर अपना अंगूठा लगाया हुआ है, यहाँ पे वहीं पर क्रोशिया हुक को डालेंगे और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस चैन के अंदर हमारे 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो हम इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। बना लेते हैं इसको इस तरह से। देखिए, हमारे 20 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर 3 चैन फिर से हम बना लेंगे और जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं, सबके ऊपर हम 2-2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमारे दूसरे राउंड के अंदर 40 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए, जितने भी हमारे ये स्टिच हैं, इनके अंदर से एक बार डबल क्रोशिया किया, 2 बार डबल क्रोशिया किया। इस तरह हम अपना ये दूसरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, 40 डबल क्रोशिया हमारे हो चुके हैं। अब हम फिर से 3 की चेन बनाएंगे इस तरह से। फर्स्ट वाला स्टिच है, इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। हमारा तीसरा राउंड ये चल रहा है। अब क्या करेंगे, एक के अंदर एक बार बनाएंगे, दूसरे के अंदर भी एक बार बनाएंगे, तीसरे होल के अंदर एक बार बनाएंगे, चौथे होल के अंदर भी एक बार बनाएंगे, पांचवें होल के अंदर भी एक बनाएंगे। जो छठा होल होगा हमारा, उसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिए करेंगे। फिर से इसी तरह रिपीट करेंगे। एक बनाएंगे एक बार एक होल के अंदर, दूसरे के अंदर भी एक बार बनाएंगे, तीसरे के अंदर भी एक बार बनाएंगे, चौथे के अंदर भी एक बार बनाएंगे, पांचवे के अंदर भी एक बार बनाएंगे। छठा स्टिच होगा हमारा, उसके अंदर हम एक होल के अंदर 2 बार डबल क्रोशिए करेंगे इस तरह से। देखिए, तीसरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, तीसरे राउंड के अंदर मेरे 48 स्टिच हो गए हैं। मैंने 5 को छोड़ के छठे के अंदर 2 बार बनाया है और मैंने देखो यहाँ पर मैंने लास्ट के अंदर भी यहाँ पे 2 बार ही बनाया है। 1 2 3, ये हमारा चौथा राउंड है। तो चौथा राउंड को हम किस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट वाले में हम 2 बार ही बनाएंगे। एक में एक बार बनाया, दूसरे के अंदर भी एक बार बनाया,
तीसरे के अंदर भी एक ही बार बनाया, चौथे के अंदर एक बार बनाया, और अब हम पांचवे के अंदर 2 बार बनाएंगे। एक में एक बार बनाया, दूसरे में भी एक बार बनाया, तीसरे के अंदर भी एक बार बनाया, चौथे के अंदर भी एक ही बार बनाया, पांचवा स्टिच आएगा उसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम चौथा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में हमें 2 बार बनाना है। देखिए इस तरह से दूसरे राउंड के अंदर हमारे 40 हो गए थे। तीसरे राउंड पर हमने 5 के अंदर एक एक बार बनाया है, छठे स्टिच के ऊपर 2 बार बनाया है, चौथे राउंड के ऊपर हमने 4 में एक एक बार बनाया है, पांचवें स्टिच के अंदर हमने 2 बार बनाया है। इस तरह से हमारे इसके अंदर 61 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। बस अब हमें इतना ही चाहिए। अब हम यहाँ पर इसकी बाजू बनाएंगे। देखिए हमारे इसके अंदर 61 स्टिच हो चुके हैं। अब फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे। तो हम इनको फ्रंट के अंदर हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टिच हमें फ्रंट के लिए रखने हैं। और बाजू के लिए हम यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15वें के ऊपर हम डालेंगे। चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 ही मैंने बैक साइड बना ली। अब मैं 14 यहाँ पे स्किप करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 मैंने स्किप किए और 15वें के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। 2 3 देखिए 9 मैंने इस फ्रंट पे रख लिए थे। 61 मेरे इसके अंदर स्टिच थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 14 मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए और 15 मैंने बैक साइड में रख लिए और 14 मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए बाजू के लिए और 9 मेरे यहाँ पर हो गए। 9 मैंने इस फ्रंट के लिए रख लिए। तो इस तरह से मैंने इनको अब मैं यहाँ पे 2 राउंड और कर लूँगी। उसके बाद हम इस पर घेरा बनाएंगे। एक 2 3 चेन बना लेंगे।
3 चेन बनाने के बाद इस तरह से हर एक स्टिच के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए एक राउंड हमारा ये चोली के बाद कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ पर जो हमारी पहले स्टिच थी इसके ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहीं से हम 3 चेन फिर से बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम एक राउंड और मैं ये कर लूँगी, उसके बाद हम घेरा बनाएंगे। तो इस तरह से ही हम पूरे राउंड को कर लेंगे। देखिए लास्ट के अंदर हम आ गए हैं। तो अब हम फिर से इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। जो हमारी ये पहली चेन है इस तरह से। अब यहाँ से हम फिर से चेन बनाएंगे और अब अपना घेरा बनाना चालू करेंगे। तो ये जो हमारी देखिए इस तरह से, इसमें तो हमने एक बार ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारी चेन है, इसके अंदर हम यहाँ से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए जो हमारी ये 2 लूप होती हैं इस तरह से, ये जो बैक साइड की लूप है इस तरह से हम इसको उठाएंगे और इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अगले स्टिच के अंदर भी हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अगले स्टिच के अंदर भी हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस राउंड को हम इस तरह से फॉलो करेंगे, पूरे राउंड को इस तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाती हुई मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट के अंदर हम आ गए, तो लास्ट के अंदर हम इस पर स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे। इस तरह से, और फिर से यहाँ से एक चेन बना लूँगी मैं इस तरह से। अब देखिए फर्स्ट राउंड के अंदर हमने हर स्टिच के अंदर एक एक बार 2-2 बार बनाया हुआ है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, 2 स्टिच के अंदर एक एक बार बनाएंगे। तीसरा जो स्टिच है उसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे। सॉरी, हमें ये बैक साइड से ही उठाना है। इस तरह से एक बार बनाया, 2 बार बनाया, तीसरे स्टिच के अंदर 2 बार बनाएंगे एक होल से, और बैक साइड से हम लूप उठाएंगे इस तरह से। देखो एक बार बनाया, 2 बार बनाया, तीसरे के अंदर हमने 2 बार बनाया। दूसरा राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। पीछे से लूप उठाने पर देखो इस तरह से हमारे ये किनारे जैसे आ जाएगी, देखने में बहुत सुंदर हमारा घेरा लगेगा। तो इस तरह से हम पूरा राउंड फॉलो करेंगे कि 2 के अंदर एक एक बार, जब तीसरा स्टिच आएगा हमारा उसके अंदर बैक साइड से एक होल से 2 बार लूप बनाएंगे। तो इसे इस तरह से बनाएंगे इस राउंड को। देखो 2 राउंड बनकर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। अब मैं फिर से इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से कर दूंगी। एक चेन बना लूँगी 3 की, 1 2 3। अब हम किस तरह से बनाएंगे, देखो एक स्टिच में से एक बार
अगले में से एक बार। अब हमें 3 स्टिच के अंदर एक एक बार बनाना है और चौथे स्टिच के अंदर हमें 2 बार बनाना है। इस तरह से 3 स्टिच के अंदर एक एक बार बनाना है, चौथे स्टिच के अंदर हमें 2 बार बनाना है। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। हमारा जब चौथा राउंड आएगा तो हम उसके अंदर चार स्टिच के अंदर एक एक बार बनाएंगे, 5वें के अंदर 2 बार बनाएंगे। फिर इस तरह से जब हमारा 5वां आएगा तो 5 के अंदर एक एक बार बनाएंगे, छठे के अंदर 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम अपना घेरा ये बड़ा कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से घेरे को बनाया है। देखिए हमारा पहला राउंड के अंदर मैंने हर स्टिच के अंदर 2 बार बनाया है। दूसरे राउंड के अंदर मैंने 2 के अंदर एक एक बार बनाया है। 2 चेन के अंदर यानी एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। तीसरी चेन आई थी उसके अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया। इस तरह हमारी जब तीसरी लाइन आई इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर तो एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। चौथा डबल क्रोशिया है हमारा, उसके अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। हमारा चौथा राउंड आया, हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया किया। 5वां आया तो हमने उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया किया। इस तरह से हमने मतलब अपने स्टिच बढ़ाते गए। हम जैसे हमारा 5वां राउंड आया तो 5वें के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया। छठा स्टिच आया तो उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया किया। इस तरह से छठा राउंड आया तो हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया। 7वें के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया किया। इस तरह से हमारा 7वां राउंड आया तो हमने 7वें के अंदर मतलब 7 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया। 8वां स्टिच आया हमारा तो वहाँ पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया। इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट किया। अब हम इसके ऊपर एक किनारी बना रहे हैं। यहाँ तक मैंने किनारी बना ली है। अब मैं इसको आपको बता रही हूँ किस तरह से हमें करना है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 चेन बना लेनी है इस तरह से। और जो हमारे ये 2 लूप है देखिए यहाँ पे इसमें क्रोशिया हुक डाल करके इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया, हमारे 2 धागे आ गए तो इनको एक साथ निकालना, हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। इसके बाद हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद हमें यहाँ से 1 2 चेन यहाँ से हमें स्किप करनी है। 1 2 और तीसरे के अंदर हमें इसके डाल के इसको फिर से हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से करना है। फिर हमें 3 चेन बनानी है। फिर से हमें वही इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। एक बीच में चेन बनानी है, 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से हम इस तरह से करेंगे, 3 चेन बना लेंगे। ये जो लूप है हमारे इसके अंदर डाल के हम यहाँ पे हमारे 2 ये धागे आ जाएंगे, दोनों के अंदर से एक बार निकाल देंगे। फिर से यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर से हम 1 2 को स्किप करेंगे, तीसरे के अंदर डाल के फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे तो हमारी ये किनारे की जैसे आ जाएगी। तो देखिए मैंने ये फ्रिल बना के तैयार कर ली और अब मैं चोली पे इस तरह से डिजाइन बनाऊंगी। क्योंकि मुझे इसमें कलरफुल फ्लावर से ये ड्रेस तैयार करनी है तो जितने कलर मैं यहाँ पे लगाऊंगी उतने ही कलर मैं चोली के अंदर भी लगा रही हूँ। तो हम यहाँ से मैंने ग्रीन कलर तो मैंने लगा लिया। अब मैं यहाँ पे येलो कलर को इस तरह से नोट लगा लूँगी पहले यहाँ पे मैं। देखिए जो हमारे ये चेन है इस तरह से हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। ये जो धागा है हमारा देखो नीचे है, इस तरह से इसको इस तरह से लेके आएंगे, इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से पीछे से इस तरह से देखो।
इस तरह से ये हमारा डिजाइन सा बनता आएगा और हम इसको बनाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। जिस तरह हमने देखो ये ग्रीन का बना के रखा है, इस तरह हम इसको बनाते हुए ले आएंगे। इस तरह से डालेंगे क्रोशिया हुक को और इसको पीछे से इस तरह से निकाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से डालेंगे सामने से और पीछे से निकालेंगे, इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे किनारी कर ली है। अब मैं यहाँ पे किनारी करूँगी तो यहाँ से मैं क्रोशिया को पहले रेड कलर से देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको वूल को लगा लिया है। अब हमारे देखो जितने हमारे यहाँ पर ये चैन है, ये वाली ये वाली ये वाली, इस तरह से इनके अंदर हम दो बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया हमने, सेम के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब दूसरे स्टिच के अंदर जाएंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब तीसरे होल के अंदर जाएंगे, देखो इसके अंदर, तो यहाँ भी हम इस तरह से करेंगे। एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया हमने, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब अगले के अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी इस तरह से करेंगे, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया। अगले के अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी हम इस तरह से करेंगे, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया। अब हम गले के ऊपर आ गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2, एक चेन और रह गई हमारे यहाँ पे, इसमें और कर लेते हैं। अब यहाँ से 2 बार 1 और 2 को स्किप करेंगे, इस तरह से देखिए। फिर से 2 स्किप करेंगे, अगले होल के अंदर जाएंगे, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 2 स्किप करेंगे, अगली इस तरह से देखो, फिर 2 स्किप करेंगे, इस तरह से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। जहाँ से हमने धागा जोड़ा था वहीं पर हम आ गए। यहाँ पर हम इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और हम इसको जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से मेरी चोली और घेरा बन के तैयार हुआ है। आगे की वीडियो में मैं इसका फ्लावर और इसकी कैप बनाऊंगी। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।